तो वो लोग ना ऐसे ही घूम रहे थे रात को, मैं स्टार कर रहा हूँ अभी। तो उनमें से एक लड़का कोई डॉक्यूमेंट्री लिखता था, मतलब रिसर्च करता था उस पे, हिस्ट्री बेस पे, और उसको पोस्ट करता था कहीं पे, ऐसे लिखने वाला जो होता है ना ब्लॉग, वो बनाता था। ब्लॉग लिखता था हाँ, उस मतलब वही कुछ जगह करता के था, बारे में। रिसर्च करता वो करता, तो वो ऐसे ही करता आ रहा था 2-3 सालों से। तो उसको किसी ने ना बोल दिया कि अघोरी पे लिख, तू बहुत अच्छा जाएगा। तो उसको ना 2-3 महीने से ऐसे ही चलने लग गया कि मैं अघोरी पे लिखूंगा, अघोरी पे लिखूंगा। लेकिन वाराणसी में क्या है कि कहते हैं कि अघोरी बहुत सारे हैं, लेकिन जो बैठे और बात कर लेते वो रियल अघोरी नहीं होते। मतलब वहाँ के लोग कहते हैं ये अघोरी है ही नहीं, वो किसी की आंखों के आगे नहीं आएंगे, वो आएंगे रात को, आएंगे दर्शन करेंगे, जो करेंगे वो रात को करेंगे बिना किसी को बताए, और फिर वहां से निकल लेंगे। तो वो पहले तो उनके चक्करों में गिर गया, जो बैठे रहते हैं वहाँ पे, और वो मसान वसान लगा के बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो जब उसको दिखाना कि ये तो नकली है, फिर उन्होंने किसे बता दिया ऐसे रात को वहाँ एक अघोरी आते हैं, उनकी तपस्या चल रही है, कुछ कुछ वो सिद्धि विद्धि कर रहे होंगे वहाँ पे। अब वो क्या होगा, वो 2 दोस्तों को लेके अभी 3 लोग रात को बैठे रहे, आएगा कोई, आएगा 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 वहाँ घाट पे। तो दूर से उनको दिख गया कि एक बोट जा रही है, उसमें अघोरी दिख गया उनको, जो थोड़ी बहुत लाइट में दिखा उनको। तो उन्होंने उसका पीछा करा जब तक वो, कितने बज रहे थे उस टाइम लगभग? भाई 2 या 3 के आसपास का टाइम था बीच का, जो उसने मुझे बताया, और ये रियल, बिल्कुल रियल है। मैं आगे बताऊंगा ना, आप बोलोगे कि जो अघोरी है वो बोट से घाट से दूर जा रहा था उस हाँ, उनको दिखा कि घाट पे, घाट जैसे इस घाट पे बैठे हो, क्या है कि सारे लगातार घाट है ना वहाँ पे, आप गए होगे। तो इस घाट से देखे तो उसने देखा कि 2-3 किलोमीटर दूर सीढ़ियों से उतर के कोई बैठा नाव में, और फिर उनको नजर पड़ी वो अघोरी था कोई। और जो उसके साथ जा रहा था वो भी किसी ने वैसे कपड़े पहने हुए थे बाबा वाले। तो भाई उन्होंने देखा ना, जब तक वो वहां पहुंचे घाट, मतलब जहाँ जिस घाट से वो उतर के जा रहा था, वो जब तक वहां पहुंचे तब तक वो ऑलमोस्ट आधी नदी पार कर चुके थे। उन्होंने पकड़ा रात वात को, उठाया किसी को, जब तक उन्होंने उठाया उन्होंने क्रॉस कर दिया पूरा। तो वो यहाँ से देख पा रहे थे, जो भी हल्की मोटी लाइट थी, कि वो उतर रहा था वहां से। तो जब तक उन्होंने वो किसी को उठा के लाए, बोट में बैठे, जब तक वहां तक क्रॉस किया, तो यहाँ जैसे वो यहाँ उतरा तो वो पीछे उतर गया थोड़ा, कि उसको पता ना चल जाए। तो वो पीछे उतर, उनमें जो लिख रहा था, जो जो सच में उस पर रिसर्च कर रहा था, तो वो बहुत आगे आ गया, वो उसको रोक रहे थे 2 बंदे। जो मेरे को बता रहा था उनमें से एक लड़का वो था, जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरे फ्रेंड का कॉमन दोस्त है। 3 लोग हैं वहां पे। 3 लोग हैं। एक तो नाव लेकर आया। नहीं नहीं, नाव वाला तो उन्होंने वहीं से पकड़ा, अच्छा, सो रहा होगा 3 तो उसको लोग हैं उठाया। जिसमें से एक डॉक्यूमेंट्री लिख रहा है, दोस्त के साथ एक ऐसे ही। तेरे दोस्त का दोस्त है जिसने तुझे ये कहानी बताई, और तीसरा कौन है? उनके दोस्त है कोई। तीसरा भी उनका दोस्त है। अब ये तीनों लोग अघोरी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अब अघोरी आगे और ये लोग पीछे। पीछे है। राइटर आगे आगे चला गया, वो उसे रोक। राइटर थोड़ी आगे चला गया। इन्होंने भी नदी क्रॉस कर ली, उन्होंने भी कर, लेकिन वो इस कोने के बजाय थोड़ा पीछे उतर गए 1.5-2 किलोमीटर, ताकि उनको दिखे ना और कुछ हो ना जाए। अघोरी को ना दिख जाए कि पीछा कर रहा है कोई हमारा। तो जो एक राइडर था वो बहुत आगे चला गया, मतलब वो कह रहा है कि उसका उसका और अघोरी का गैप था 100 या 300 मीटर या 200 मीटर के आसपास। अच्छा। लेकिन अंधेरा था उस तरफ, तो लाइट ही नहीं है, बस खाली मैदान सा है। तो वे रोक रहे थे, वो रुका नहीं। और फिर वो बोट वाला कहता कि मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा यहाँ पे, ये है वो, उनकी अलग बातें चल रही थी। तो लेकिन इस बीच में वो आ गया उसको देखने। तो जब उसने आके उसको बताया, तो उसने क्या देखा भाई, एक अघोरी नदी से एक बॉडी निकाल रहा था और उसके पार्ट्स खा रहा था। बॉडी, लाश। हाँ, लाश। और मतलब ये बाद में पता चला कि वो किसी लड़की थी कोई, जो कि 14-15 साल की थी, जो उनको देख के वहां से, जो उनको समझ में, उस लड़के को जो समझ में आया, जो आगे चला गया था, उसको ये समझ में आया कि कोई 14-15 साल की लड़की है, उसकी लाश निकाल रहा है, उसका हाथ खा रहा है वो। अच्छा। हाँ, और वो भी ऐसे ही मार रहा है उड़ के। तो उसने वो देख लिया उसने, आप उसको फिर वो जबरदस्ती खींच लाए। फिर वो जब उस घर आके उसने बताया ना कि तूने देखा तो नहीं, उसने कभी कुछ हो जाए, पर उसने जब आके वोट पे आ गया तो उसने बताया कि मेरे को अघोरी ने देख लिया था, पर उसने मेरे को देखा और वो वापस अपने काम पे लग गया। देख कैसे लिया था वो? उसके अघोरी के पास गया था क्या? जैसे ये घाट, ये नदी होगी घाट, यहाँ वोट खड़ी है उसकी, ये दूर, और इसके अंदर की तरफ जाके जो रेत रेत नहीं होता नदी के साइडों में, उस पे जाके, और वो कह रहा था कि नदी से निकाली होगी, क्योंकि वो खींच रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने जैसा उन्होंने देखा, क्योंकि जब तक तो जा रहे थे तब तक तो उसने अपना आधा काम तो कर ही दिया हुआ। तो कह रहे थे थोड़ा थोड़ा खींच के थोड़ा सा ऐसी जगह लाया जहाँ पे थोड़ा बैठ सके, और वहाँ पे अंधेरा अंधेरा, तो इधर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके थोड़ा बहुत आ रही होगी, तो आ रही होगी, जो घाट पे खंबे वंबे की लाइट लगी रहती है, तो यही बहुत बता रहा था मुझे। तो भाई उसने देखा तो वो अंदर की तरफ चला गया। अब वो खड़ा है बिल्कुल नदी के इस किनारे पे, थोड़ा अघोरी बैठा थोड़ा सा आगे, मतलब ये नदी होगी तो ऐसे त्रिकोण सा बन गया, यहाँ से ये और यहाँ से ये देख रहा। तो अघोरी ने देखा इसको, वो कह रहा मुझे घूरा थोड़ी सी देर, और चुपचाप अपना काम करने लग गया। इतने में उसके वो दोस्त आगे, चल भाई अब हो गया तेरा, अब हम नहीं रुक रहे, तुझे रुकना दूंगा। वो वोट वाला भी डंडा कर रहा है कि भाई चलो चलो, जिसको वो करके ले गए होंगे। वो कह रहे थे वोट पे वो सो रहा था बंदा, उसको उठाया हमने, और हम जब लेके गए उसको, और जो भी उनके पैसे थे, तो वो कह रहा है मैं चलूंगा, मुझे डर लगता है, यहाँ बहुत नेगेटिव वो है, भूत प्रेत घूमते हैं यहाँ इस पार। तो भाई उसको कैसे तैसे वापस ले आए। अब होता क्या है, वो जैसे ही घर आया,
और सोया रहा शाम, जैसे दोपहर सुबह सुबह आके पहुंचा और सो गए मतलब सारे। तो कह रहे 4 बजे हम मिले और हम उसको फोन करे, वो उठा नहीं जब तक। फिर वो उठा शाम को सो के, क्योंकि सुबह तो ये वहाँ तक घूम रहे थे, इनको आते आते घर 4-5 बज गए होंगे। फिर वे सोए। तो कह रहा है सुबह वो हमसे मिलने आया, चाय पीने जाते होंगे कहीं पे टपरी वपरी पे। कह रहा बैठा, वो कह रहा मुझे सपना आया कि मैं भी अपने सपने में अपने किसी के बॉडी पार्ट्स खा रहा हूँ। उसको सपना आया लड़के को जो देख बहुत आगे चला गया था ना, वो लड़का खा रहा है सपने में किसी और सपने में के उसको ऐसा body- लग रहा है मैं भी ऐसे ही खा रहा हूँ किसी के बॉडी पार्ट्स, जैसे वो तांत्रिक खा रहा था। अघोरी। अघोरी। अरे भाई साहब। और अघोरी बिल्कुल वो बता रहा है कि बिल्कुल नंगा था, बस राख लपेटी हुई थी और कुछ कपड़ा था जो यहाँ बांधा हुआ था उसने बस। और कह रहा है उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, और पूरे इसके वो, और बिल्कुल पतला सा अघोरी था, हड्डी दिख रही थी, मतलब ऐसा अघोरी था। वो कह रहा था हड्डियाँ दिख रही थी, वो तो हमने भी देखा अघोरी को। अच्छा, तो फिर क्या होता है भाई, उसको सपना आया, फिर वो शाम को घर जाता है। तो भाई उसके बाद ना जैसे वो लड़का उसको अपने दोस्त को बता रहा था, तो कह रहा था कि जैसे हम खाना खाने बैठे, डिनर करने बैठे 7-7:30 बजे के आसपास, तो मैं अपने चेयर पे बैठा और मेरी मम्मा बैठी थोड़ी बाहर किचन के उधर, और वो वहाँ खाना खा रही थी किसी चीज़ पे बैठ के, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मा भी बॉडी के पीसीस खा रही है, मतलब उस लड़के को ऐसे दिख रहा है। और वो फिर उसको बहुत अजीब सा होने लगा कि मेरे सपने में वही आ रहा है। तो उसके दोस्तों ने बोला तो जब वहम होगा, तूने देख लिया होगा रात को, भाई हम भी नहीं सो पाए, हमें भी आज तक सपने आते हैं। मतलब वो तो दोस्त था ना जो मेरा, वो मुझे कह रहा था कि हमें आज तक सपने आते हैं, कभी कभी दिख जाता है हमें, हमारा दोस्त वही खाता है। वही अघोरी या उसका दोस्त? अघोरी जो दूसरे लड़के थे ना, जो जिसने तेरे को कहानी बताई, उसको क्या सपने आते हैं? ये कि हमारे सामने कोई अघोरी वो खा रहा है, सपने आ जाते हैं, कोई जबकि अघोरी उन्होंने डरा रहा देखा है, भी नहीं। देखा भी नहीं, दूर से देख रहे थे वो तो। और वो कहते हैं कि हमें भी सपने आ जाते हैं कई बार, हम रात को डर जाते हैं, कोई अघोरी हमें डरा रहा है, हमारे पीछे लगा हुआ है और गाली कुछ बातें बोल रहा है, वो कह रहा है मुझे वो याद नहीं, पर हम डर जाते हैं, मैं उठ जाता हूँ, मैं सो नहीं पाता भाई पूरी रात आज भी। मतलब इस बात को कहता है कि 3-3.5 साल हो गए, पर आज भी वो सो नहीं पाता। कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार उसके साथ ऐसा हो जाता है, सपने आते हैं उसको। हाँ, तो उसके घर वाले ने तो दिखाया होगा कहीं आसपास, तो कहता मैं तो ठीक हूँ, पर सपने नहीं जाते मेरे, सपने में देखता हूँ। और उस दोस्त के साथ क्या हुआ जो वो देख रहा था अपनी माँ को खा? हाँ, तो उसने फिर उसको लगा कि वैसे ही उसको भैम हो रहा, तो उसने दोस्त को बताया, क्योंकि उस रात तो उसने देखा और वो जाके सो गया। फिर अगले दिन जब वो, उनका क्या है कि वो वाराणसी में दोस्त यार चाय पीने चले गए, ये खाने चले गए, उनका यही रूटीन होता है। और वो स्टडी कर रहा था, उनमें से एक लड़का था वो डॉक्टर की कोई फार्मेसी की वो कर रहा था, तो वो इतना मिलता नहीं था इनसे, तो ये दोनों ज़्यादा रह गए, जिसने हमें बताई स्टोरी वो, और जिसके साथ हो रहा था वो। तो ये लोग, इनका रूटीन था सुबह उठ के जाना, फिर वापस आना, फिर शाम को घूमना, ऐसे इनका रूटीन था। और ये पड़ोसी थे आपस में, 4-5 घर छोड़ के, बचपन के दोस्त होंगे। तो भाई फिर क्या होता है कि 3-4 दिन में तो बिल्कुल ठीक रहा, उसको कोई सपना नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसको एक लड़की दिखने लग गई, वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे एक लड़की दिखती है, वो मेरे को झाँक रही है खिड़की से, मेरी खिड़की से, मेरे रूम की खिड़की से मुझे एक लड़की झाँक रही है। उसको ऐसा दिखने लग गया। 3-4 दिन वो बिल्कुल ठीक रहा, कह रहा उसको ना, या हो सकता है उसने हमें बताया नहीं, वो हमें तो बोलता था अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ सपना नहीं आ रहा। उसी रात को आया जो आया, एक रात को तो दिखा उसको अपने खाते हुआ सपने में कि मैं खा रहा हूँ, फिर उसको अपनी मम्मी के दिखा कि मेरी मम्मी खा रही है। उस दिन के बाद वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक था 3 दिन, फिर उसके बाद वो बताता है कि मुझे एक लड़की दिखती है जो मुझे झाँकती है खिड़की से, खुले बाल वाली, सपनों में? नहीं हकीकत में। अच्छा। अपने रूम में कह रहा मैं दिख दिन में रही है, अपना फोन झाँकती चला है। रहा हूँ, मैं स्टोरी टाइप कर रहा हूँ लैपटॉप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की मुझे देख रही है, मुझे उसके बाल फील होते हैं, मतलब जब खिड़की से मैं होता है ना एक बार ऐसे नजर में देखे, तो वो कहता है कि नहीं भाई, वो इतना श्योर, समझ में आ जाता है ना कैसे इंसान कह रहा है, कि इतना खिड़की से कोई देख रहा है और बाल भी है बाल उसके। भी है, मुझे फील होता है कि बाल है उस लड़की के और मुझे झाँक के देख रही है। तेरी। तो वो कहते हैं भाई ऐसे चलता रहा उसके साथ 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 2-3 वीक बीत गया ऐसे ही, उसको दिखती तो एक दिन कहता है कि वो लड़की मेरे सामने आई भाई। वो लड़का उसको अपने दोस्तों को बताता है कि वो लड़की मेरे सामने आ गई और मुझे उल्ट सुल्ट बता रही है कि ये खाऊंगी, मुझे चाहिए। अब उसको समझना है क्या हो रहा है, तो उसने अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने बोला कि इसकी थोड़ी सी मेंटली ये वो हो गया, तो उसको डॉक्टर के ले गए। मतलब वो धीरे धीरे उससे बात करने लग गई। हाँ, मतलब वो कुछ मांगती और ये उसको बोलता कुछ, मेरे पीछे क्यों पड़ी है ऐसे करके। तो उसने फिर अपने घर वालों को बता, इसके दोस्त ने बोला कि भाई अपने घर वालों को बता दे, जो जिसने हमें कहानी बताई उसने बोला। वो उसके साथ गया और उसने फिर उसके घर वालों को बताया, उनके घर वालों को लगा कुछ मेंटली कुछ हो गया है, तो उन्होंने दिखाया। तो उसका इलाज भी चला 7 दिन बाद। फिर जो 7 दिन इलाज चला ना भाई, वो कह रहा है इतना पागल हो गया कि वो नंगा सोने लग गया, नंगा घर में घूमने लग गया, अपनी मम्मी को बोलने लग गया कि मुझे उसके लिए चिकन चाहिए, जबकि वो पंडित जी, हाँ मुझे चिकन चाहिए, वो मांग रही है, वो डांट रही है मुझे, ऐसे ऐसे बिहेव करने लग गया। तो उन्होंने किसी हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल होगा कोई, कानपुर लेके गए थे, तो उन्होंने वहाँ रखा उसको 3 महीने। तो वो कह रहा है कि भाई उसकी मम्मी जैसे हमें बताती है वहाँ भी वो ठीक नहीं था,
वो बहुत ऐसे बिहेव करता रहा। फिर डॉक्टर ने 3-4 महीने बाद उसे छोड़ दिया कि भाई इसको कुछ और ही बीमारी है, ये दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, ना इसको सुधार आ रहा। अब वो था, अब क्या था, वो था जैसे मेरे को बोल रहा था कि तेरे से आधा मान ले, ऐसा लड़का था वो। उसके बड़े बड़े बाल थे, तेरे से आधा, मतलब मेरे से पतला। और जो हमारे दोस्त का जो हमें बताया था ना स्टोरी, वो था जैसे शुभम भाई है, शुभम भाई से थोड़ा सा और मोटा और हेल्दी, मतलब पूरा लंबा खाटा ठाडा। वो कह रहे भाई मेरे वो जितने दिन वहां रहा ना 3 महीने, वो मेरे जितना होके निकला वहां से, और तगड़ा हो और गया। तगड़ा होके निकला। और जबकि वो इसको 2 टाइम खाना मिलते थे, वो दवाइयाँ चल रही थी उसको, और ऐसे में इंसान या तो लूज ही होता है या बहुत फूल जाता है। तो उनको लग रहा था ये रीजन है। उन्होंने कहीं और शिफ्ट किया उसको, यूपी में कोई शहर था मेंटल हॉस्पिटल, फिर 3 महीने वहाँ था तो 3 महीने वहाँ चला गया, उसको शिफ्ट कर दिया। वहाँ भी कोई सुधार नहीं आया तो उसको घर छोड़ गए वो, कि इसमें कुछ और प्रॉब्लम है। तो उसके घर वाले थोड़ा चिंता करने लगे, उन्होंने दिखाया बाबा बाबू, वो जाने से मना करे भाई। तो वो कह रहा है कि उसकी मम्मी फिर उसकी मम्मी से उसकी रेगुलर बात होने लगी उस लड़के की, और वो उससे भी मिलने आता था, उसके दोस्त से। उसके इन सब के बाद शाम को बैठता, पर कहता वो खोया रहता कहीं, हमसे ढंग से बात नहीं करता, बताता कि मैं ऐसे जी रहा हूँ। तो हमने सोचा कि इसकी हेल्प हो जाएगी, तो हम इसकी बिलीव कर लेते हर चीज़ पे। तो हम उससे ऐसे बातें करते थे, हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या करा। तो भाई वो उस जो जिसके साथ हो रहा था वो बताता है अपने दोस्त को कि वो मेरे साथ सेक्स करती है रात को। वो जो उसको दिखती थी लड़की, वो मेरे सामने नंगी दिखती है, मैं उसके साथ सेक्स करता हूँ, बहुत ये है, मतलब जैसे हम लड़के बात बता देते हैं आपस में। तो बताने लग गया। अब वो भी ऐसे हो गए कि भाई इसकी मम्मी भी कह रही थी नंगा घूम जाता है घर में और फ्रिज व्रिज गिरा देता है, चिकन का है मेरा, मैं चिकन खाऊंगा। अब इसके पापा ने मारे भी, इसको समझ नहीं आता। ये उसकी मम्मी ने बताया था उस लड़के को। तो उसका जो बेड था वो भी खराब वराब मिलता था, जैसे तहस नहस हो जाता है ऐसा? भाई हाँ मैं बताता हूँ। ये लड़का एक दिन उसके पास गया, ये उससे मिलने गया शाम के टाइम, और उसके मिलने वाला उसने दरवाज़ा बंद कर रखा है। और दरवाज़ा कैसा, मतलब उसने जाली वाला तो बंद कर दिया, और जो मेन गेट था वो खुला रखा था। तो भाई वो बेड पे लेटा हुआ उल्टा, और अजीब अजीब हरकतें कर रहा, कि जैसे सेक्स बिना कपड़ों के। मतलब अजीब अजीब हरकतें, कभी ऐसे लेट जाए आधी गर्दन नीचे रख के, कभी ऐसे उल्टा लेट जाए, हर तीसरी चौथी मिनट में वो ऐसे ही करे। अच्छा। और जब उसने आवाज़ें मारी तो थोड़ा सा अपने होश वाश में आया, उसने लपेटा और अब बाहर आके अपने दोस्त को छत पे ले गया कि कह रहा है तूने देख लिया होगा वो मेरे साथ कैसे करती है, हम तो ऐसे ही है। अब वो मेरे को मैं उसको बहुत चाहने लग गया, मेरा मन नहीं लगता है उसके बिना भाई। और उसकी स्टोरी वो कह रहा है लड़का, भाई ये प्रोसेस पूरा 8-9 महीने हो गए थे इलाज के बाद भी। कह रहा उसकी वो स्टोरी जहाँ उसने छोड़ी थी ना, मैंने उसका लैपटॉप खोला, उससे आगे वो बढ़ा ही नहीं। जो लिख रहा होगा कुछ, तो वो कह रहा है कि ना उसका लैपटॉप उसके पास इतने दिनों तक, ना वो फ़ोन यूज़ करता ज़्यादा, वो अपने में रहता, रूम में पड़ा रहता, खाता। तो वो उससे मिल के वापस आ गया। जिस दिन वो वापस आया, उसने वो देख के अपनी आंखों से कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसकी मम्मी उसको कहती है भाई कि वो ना मुर्गा लिया है कहीं से कच्चा, और कच्चा चिकन खा रहा है कच्चा अपने रूम में मुर्गा बैठ के। नोच ली। कच्चा मतलब बिना फ्राई किए, बिना कुछ करे, कच्चा ऐसे ही छिलवा के लाया कहीं से कूद काद के, और आके कच्चा चिकन खा रहा है। अब उसके घर वाले तो वैसे, तो उसके पापा को पता लगा तो उसने बहुत मारा उनको। अब वो कहता है कि पर उसकी मम्मी ऐसी थी कि भाई वो फ़ोन करके मुझे बुलाया कि बेटा इसको तो कुछ हो गया, दिखाओ। तो किसी पंडित के पास हाँ, तो वो उन्होंने किसी पंडित को दिखाया, तो वो बोले कि नहीं, कुछ ऐसे ही किसी ने नज़र वज़र लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका मन की वहम है, उसको खाने का क्यों मन हो रहा है। तो उसका पूजा पाठ करवाई, तो वो 1-2 हफ्ते तो कह रहा ठीक रहा। और ये 1 साल की बात हो गई। और फिर वो अपने दोस्तों को बताता है, जब उनसे 7-8 दिन बाद मिलता है, जब पूजा पाठ, जब वो सब उसको थोड़ा लो, मतलब उसकी मम्मी पापा को लगा था नॉर्मल है, उनके दोस्तों को लगा था वो नॉर्मल है। लेकिन अब वो उसको कहता है कि ये लोग हमें मिलने नहीं देंगे, तू मेरे साथ चल। वो लड़की उसको कहती है, वो खुद बता रहा है अपने दोस्तों की, यार वो मुझे बुला रही है ये, क्योंकि मेरे घर वाले तो हमें मिलने नहीं दे रहे, और वो यार वो तो चिकन ही खाती है, और मैं क्या करूँ। और वो कह रही है कि मुझे कोई बच्चा ला के दे, कोई बॉडी ला के दे, अच्छा। मैं वो खाऊंगी, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। वो लड़की बोलती है उस लड़के को। मुर्गे उर्गे से काम नहीं चलेगा अब human हाँ, body ये से। पूजा के बाद की बातें बता रहा है वो, कि वो मुझे ऐसे कहते, मतलब हो तो बीच में ही रहा होगा, पर उसने उस दिन बताया, एक दिन बताया उसको, भाई ऐसे ऐसे कह रही है, और मेरी बहन आई थी, उसके बेबी को मैं मार देता। घर पे उसकी बहन आई थी छोटे बेबी को लेके 5-6, वो उसको मार देता। और उसने आंटी को फ़ोन करा कि आंटी ये तो ठीक नहीं है अभी, ये तो मेरे को उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है। कह रही बेटा इसने ऐसा किया कि अपनी बहन की लड़की को ऊपर ले गया उठा के, वो तो इसके जीजू ने देख लिया और ले आया उसको नीचे, वरना हमें नहीं पता है क्या कर देता। और उसको पैर पकड़ के लटकाया हुआ था इसने, ऐसे पकड़ के ले गया बच्चे को, अरे तेरी। मतलब उल्टा पकड़ रखा है। 5-6 2-3 साल का बच्चा होता कितना, इतना लंबा मान लो। तो कह रहा है उसका सर
छोड़ भी देते ना, उसकी गर्दन टूट के उसकी डेथ हो जाती। और उसके जीजू नहीं देखते ना, तो पता नहीं क्या करते, उसने देख ले जाते हुए। एक होता है खिलाते हुए ले जाते, उसके जीजू क्या करता, खिलाने लेके गया, लेकिन वो लेके ऐसे गया तो उसके जीजू पीछे भागे, और ऐसे मत पकड़ या कुछ भी समझ के भागे। भाई वो तो मार ही देता, क्योंकि वो अपने वश उसने में बताया थोड़ी है, भाई, वो तो उसके वो वश में है। मतलब वो उसके दोस्त को बोल रहा है कि भाई वो मैं तो कर दूंगा, अगर वो मेरे साथ नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा भाई, मैं तो ये कर दूंगा, वो मेरे को तो वो चाहिए। और भाई उसको तो वो कह रहा है कि मुझे अब वो दिखती नहीं मुझे, अब वो कहती है जब तू मेरे को ये खिलाएगा मैं तब तेरे पास आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। तो भाई उस बीच में वो लड़का इतना पागल हो गया कि वो घर के बाहर भाग जाता बिना कपड़ों के। अच्छा, पड़ोसियों की तो किसी इधर उधर से कुछ बिना कपड़ों के, मतलब कच्ची वच्ची भी नहीं है ऐसी? जैसे आज पहन ली कल कुछ नहीं पहना, परसों टी शर्ट में फटे से, ना नहाता ना धोता, ऐसे रहता, और उल्टे सुल्टे भाग जाता बाहर, पकड़ के लाते इसके पेरेंट्स इसके उसको, और रूम में पैक कर देते, बंद कर देते। जो इतनी बढ़ गई बात, तो उन्होंने दिखाया उसको, भाई इसको तो आराम नहीं हुआ, उन्होंने बोला भाई पूजा वूजा करवाओ। तो भाई इतने तक जब तक वो पूजा करवाते जब तक, तो वो कह रहा है कि मुझे वो लड़की ना खिड़की के पास खड़ी है और मुझे कह रही है आ मेरे पास, ये मैं ऐसे नहीं रहूँगी। तो उसने अपने रूम में कहीं से चिकन, कच्चा चिकन ला के रखा और उसको खाता हुआ। तो जब 7-8 दिन बाद उनके घर वालों को पता चला कि स्मेल आ रही है सड़े हुए मांस की, जैसे बहुत दिनों तक चिकन रखा रहता है तो उस पर पता नहीं क्या क्या लग जाता है। तो उसकी मम्मी ने देखा उसके रूम में कम से कम 2-3 किलो चिकन रखा पड़ा, फैला पड़ा है बेड के चारों ओर, किसी में दांत मार रखे, किसी में थोड़ा थोड़ा खा के नहीं फेंक देते। कह रहे इतनी बुरी हालत कमरे की, और बस खिड़की की तरफ देखे, ना बोले कुछ। उसको पापा ने उसको बहुत मारा, अलग करने की धमकी दी, तो ठीक नहीं हुआ तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पर उनको ये भी था कि भाई इसको कुछ हुआ है नहीं ऐसा, क्योंकि उसने कभी नहीं खाया था नॉनवेज, कभी नहीं तो खाया। मीनवाइल कोई बढ़िया बाबा वगैरह नहीं मिले ना, कोई उपाय हो पाया? भाई जिससे वो करवा रहे थे उस प्रोसेस में पहले तो डॉक्टर चला, एक 6-7 महीने तो उनको, ये 19 महीने की पूरी स्टोरी थी जो उसने हमें बताया। पर अब हम 1 साल पे पहुंच गए। उस टाइम तक वो जिसको दिखा रहे थे, पूजा पाठ करवा रहे थे, वो कहता कि मैं ठीक कर दूंगा इसको, धीरे धीरे कर दूंगा। पर वो और दिन पे दिन वो होता जा रहा था, और उसके अजीब होता जा रहा था हरकतें। वो अपने दोस्तों से मिलना नहीं आता था। उसने जैसे वो रोज मिलते थे, वो फिर 7-8 दिन में एक बार मिलने लग गए। वो भी उसके घर चला गया वो लड़का तो मिल लिए, बात हो गई ना, तो वो वहाँ भी आना छोड़ दिया उसने। और वो अपनी मम्मी को बाहर पीछे से आके थप्पड़े मार देता था, अपनी मदर को। इतना मेंटली बोल रहा है, उसको कुछ हो गया। उस पे मतलब उस एंटिटी का कंट्रोल उसकी बॉडी में आ चुका था और वो उसके हिसाब से चल रहा था मतलब। अब वो घर वालों को मार रहा है। अपनी मम्मी, उसकी मम्मी कहते हैं उसके पापा तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं मंदिर में, 4-5 3:30 निकल जाते थे, क्योंकि उसकी मम्मी 6-7 बजे पूजा करती थी। पीछे से आता था, धक्का दे देता था। तो भाई इसको चलते चलते 1 साल हो गया था। तो उसके दोस्त ने भी इधर उधर सर्च किया, भाई किसको दिखाए पंडित जी को, पूजा पाठ करवाए, थोड़ा ठीक हो जाए। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वो पूरा पूरा दिन अपना जगता रहता, पूरी पूरी रात जगता रहता, और रात को क्या करता, स्कूटी लेके मणिकर्णिका घाट पे बैठा रहता। और वहाँ पे जब बॉडी जल जाती रात को, तो उसमें कुछ ढूंढता कि मुझे कोई पीस मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए। और वो अपनी पूरे दिन खिड़की को घूरता रहता, और आपस में जैसे हम बैठे बैठे बात नहीं करते, नहीं मैं कर दूंगा, ऐसे करता रहता। जो उसकी उसकी मम्मी बताती है उसको कि भाई इसको तो बहुत ज़्यादा हो रही है बीमारी, और उल्टी सुल्टी हरकतें करता, अपनी छत पे चला जाता बिल्कुल बिना कपड़ों के। और अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी भाई कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कितनी रातों से सोया नहीं है, डार्क सर्कल, हुलिया ऐसा बना लिया था कि पता नहीं कुछ खाने पीने को नहीं हो, ठीक है। और पर वो बिल्कुल कमजोर नहीं हो रहा था, मतलब जैसा वो निकला था ना, तो हैवी ही होता जा रहा था। अब उसकी हाइट वो कह रहे हैं कि 5-7 के आसपास थी, लेकिन जब वो बड़ा होता गया उसकी हाइट छोटी लगने लग गई। अब वो इतना हैवी हो गया था, यार उसका वेट 110 से 120 आता था देख के, मतलब जैसे वो गैस कर पा रहे थे, जैसे वो लड़का गैस कर पा रहा था। और जब उसका पहले वेट था वो था 55, 56, 58, इतना पता लग रहा था, लेकिन अब उसका डबल हो चुका था। और इस बीच भाई मैं एक बात बतानी भूल गया, जो उसी लड़के ने बताया था कुछ दिनों बाद, जब वो इतना मतलब बीमार नहीं हुआ था या कुछ इतना पागल नहीं हुआ था, कि वो जिस लड़की को वो प्यार करने लग गया ना, वो वही लड़की है जो अघोरी खा रहा था। और तेरी और वो कहता है कि वो मुझे लड़की कहती है कि ये मुझे मैं मिलने नहीं देंगे, तो मैं तेरे को अपने साथ ले चलूंगी, तो मेरे साथ चल। और वो मुझे बुलाती है। तो इन्होंने पूछा कहाँ बुलाती है भाई, क्या करने, हमें बता क्या करने के लिए कोशिश करती है। क्योंकि जो बंदा है ना वो थोड़ा है एज्ड है, और वो बहुत मिच्योर है, तो वो सोच रहा था कि मैं उसकी हेल्प कर दूँ। वो हम ऐसे ही बता रहा था कि भाई हमने सोचा उसकी हेल्प कर दूँ थोड़ी सी, तो हम उसको बिलीव कर रहे थे कि हाँ ऐसा सब हो रहा है। तो हम उसको वो नहीं कर रहे थे कि नहीं ये तू पागल है, नहीं, हम कह रहे थे हाँ अच्छा फिर क्या हुआ। तो हम ऐसे बात कर रहे थे उससे, और मैं तो करते ही रहता था, लेकिन अब फिर मेरी बात उससे बहुत कम होने लग गई, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो फिर जब उसको पता चला ना ये वही लड़की है, तब इनको ज़्यादा शक होने लग गया कि भाई वही लड़की
पर ये इसके सामने चीज़ें हो रही थी, फिर भी ये इतना पागल हो रहा है उसके पीछे कि मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। और फिर वो भाई वो खिड़की को घूरता रहता, और खिड़की में उसने बताया कि वो लड़की मुझे कहती है मेरे साथ आ, खिड़की में खड़ी होकर, इसलिए वो खिड़की को घूरता था कि वो जैसे वो कहता है कि उसका बेड ऐसे था और उसकी खिड़की बड़ी थी और लोहा लगा होता, लोहा क्या बोलते हैं उसको, जो उसका स्टील का बना देते हैं, मोड़ के टूट भी जाता है, अंदर शीशा, फिर वो कि बाहर से कुछ दिखता है, सब कुछ कर्टन्स वर्टन्स लगा देते हैं ना, तो वो उसको ही घूरता रहता है। तो उस लड़के ने बताया कि वो खड़ी वहाँ बैठती है वो, और वो मुझे बुलाती है कि यार मैं तो नहीं पाऊंगी तेरे पास, अब तेरा शरीर मेरे लायक है नहीं, तूने वो छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे ये चाहिए। तो उससे जब वो इंसान की मांग करती, तो वो वहाँ ढूंढने जाता है मणिकरण रातों को 3-3 बजे, वो Dead स्टिक bodies. लेके, डेड बॉडीज, किसी कुछ पार्ट बचा हो। और भाई उसने एक दिन ऐसा करा कि चलती चिता में डंडी मार दी, वो तो अगर लोग नहीं होते वो तो क्या पता उसको निकाल लेता। वो तो लोग जो बैठे रहते हैं वहाँ पे रात को घाटों, उन्होंने चिल्लाया पीछे से, तब वो वहाँ से भागा, वरना क्या पता वो उसके कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल के खा लेता। और मतलब इतना हो गया था कि वो अपने बहन के बेटे को नहीं छोड़ रहा था, और उसके घर वाले कह रहे हैं कि अगर हम ऊपर नहीं जाते ना, हमें नहीं लगता ये बच्चा बचता, क्योंकि जिस हिसाब से वो लेके गया ना उसको अपने कमरे तक खींचता हुआ, ऐसे लटकाता हुआ उल्टा, तो उनको उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से उसका जिसका बच्चा था, मतलब उसका जीजा, वो भागा कि ऐसे कैसे ले जा रहा है, भाग पद बचाने के लिए, और वो कमरे में पहुंचा तो उसको बेड पे फेंक रखा था बच्चे को, वहां से उठा के लाया उसका जीजा। बताओ। अब इस बात को भाई ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था। तो उसने बाबा सर्च करी इधर, तो किसी पंडित जी जाने से पहले, जैसे ये पता लगा वहाँ पंडित जी है भाई, परसों वहाँ चलेंगे और ऐसे ऐसे लेके जाना, उसके घर वालों को बता दिया, पंडित जी बताए वहाँ पे वो देख के बता देंगे आपको क्या हो रहा है क्या नहीं, और ठीक कर देंगे बिल्कुल। इस बात से जब उस लड़के को पता लग गया कि मुझे कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, और उसकी अपनी मम्मी को कह रहा है गाली दे के कि तुम मुझे ठीक नहीं करवाओगे, तुम जाओ यहाँ से, मरो कटो, मेरा घर है, मैं ऐसे ही रहूँगा। और मतलब गलत बोलने लग गया अपने घर वालों को 1-2 दिन पहले कि परसों वहाँ लेके जाना है। आज उसने गाली गलौच, ये करना वो करना, और अपना रूम बंद कर लेना, बखेर दिया सामान वामान सारा। और उसकी मम्मी जो बताती है, कहती है कि हम देख रहे थे ना, तो वो खिड़की में खड़ा होकर बैठ रहे थे, अब मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, मुझे बता क्या करना है, मैं तेरे बिना नहीं रह अच्छा। सकता। खिड़की से मतलब इतनी दूर खिड़की, जो उसकी मम्मी बता रही है उसको कि भाई बेटा मैं देख नहीं पा रही थी, मेरे आंखों में आंसू थे, मेरे बेटा क्या हो गया, और रोती रोती बता रही है उसको सामने से भी। और भाई जब वो लड़का हमें बता रहा था ना, उसकी आंखों में आंसू थे, वो हमें स्टोरी बता रहा था। मैं मेरे सामने की बात है, उसके आंखों से टपक रहे थे, कह रहा भाई मैंने इतना अच्छा दोस्त खो दिया अपना, बस एक चक्कर में कि हमने क्या गलती कर दी। तो सही बात जो वो बता रहा था ना उसकी मम्मी, तो कह रही, वो चिल्ला कह रहा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मत जा मुझे छोड़ के, मैं मर जाऊंगा। और अपने आप को नुकसान करे, कभी हाथ दीवार में मारे, कभी बेड में मारे सर। तो चिल्ला के बोला मैं आ रहा हूँ तेरे पास, और भाग के खिड़की से नीचे कूद गया। ओ। और उनका फ्लोर था कम से कम तीसरा या दूसरा फ्लोर था, मेरे को याद नहीं आ रहा उसने कौन सा बताया था। तो वो कूदा, तो जब जैसे नीचे पड़ा तो खून सर्वर फट गया, लेकिन वो मरा नहीं, मतलब होश था उसको। तो हॉस्पिटल लेके गए, तो 3 दिन वो आईसीयू में रहा। उन 3 दिन में थोड़ा सा उसको होश आए, तो वो खाने के लिए मीट मांगे। अरे तेरी, फिर भी। हाँ, और उसकी आवाज़ ऐसी हो, मैं इसको छोड़ दूंगी अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा तो। ओ। जितनी बार भी होश आया वो कुछ नहीं मांगा, बोला मुझे मीट चाहिए, वो चाहिए, मांस चाहिए मुझे, मांस। डेड बॉडी का बेस। मैं इसको छोड़ दूंगी या मैं लेके जा रही हूँ, मुझे मांस दो। और उसकी मम्मी कह रही है कि जिस आवाज़ से वो बोल रहा था ना, बहुत पतली आवाज़ हो गई थी उसकी, और हमें लग रहा था कि वो एक्सीडेंट की वजह से पतली हो गई है। लेकिन जब बाद में पता, जब उन्होंने इधर उधर पूछा होगा कि वो जब उन्हें ध्यान आया कि मैं छोड़ दूंगी ऐसे करके बोल रहा है, एक होता है ना मैं छोड़ दूंगा, किसको छोड़ेगा, तो वो लड़की की आवाज़ जैसे पतली हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, आवाज बदल गई मतलब। हाँ, उसके घर वाले जब तक तो एक्सीडेंट होता, वो दोस्त भी वहाँ पहुँच गया, तो वो बाहर थे। जैसे उसको होश आया तो डॉक्टर एक बंदे को जाने दे, तो उसकी मम्मी जाए, और उसका दोस्त जा ही नहीं पाया, वो बाहर से देखे, जो झाग भाग के, जो जैसे भी उसने देखा होगा, उसकी मम्मी से पूछा होगा, तो वो बोले कि मांस मांगता है। 2 दिन बाद उसको होश आया, और वो कम से कम 5 दिन आईसीयू में रहा। तो 2 दिन बाद तो उसको वैसे ही होश आया, उसका सर्वर पे जब टाके वाके आ गए ना, उसके हाथ ऐसे, एक हाथ तो ऐसे टंगा हुआ था, कह रहा था, और इस हाथ से बस उंगलियों से इशारा करे, मांस छोड़ दूंगी मैं इसको, मांस ऐसे करे बस, और फिर बेहोश हो जाए। 3 दिनों के साथ ये हुआ, और भाई तीसरे दिन वो उठा ही नहीं। और उन्होंने मांस नहीं दिया नहीं दिया उसको मांस, और वो चिल्ला के एकदम। और जब उसकी मम्मी से मिलने आई, तो इस हाथ को ऐसे फटक के मारा, आंटी। जो ऐसे लटका रखा था, पता नहीं वो कैसे लटकाते, हड्डी उड्डी टूट जाती है जब, तो ऐसे लटका रखा था,
तो ऐसे हाथ मारा तो उसकी मम्मी को लगा और उसने अपना दम तोड़ दिया उस लड़के ने। और उसकी उसकी मतलब वहाँ पे डेथ होगी। और उसका दो जो कहता है कि भाई हमें ऐसा होगा कि हमारे साथ हमारा नंबर है, हम भी उसके साथ थे। तो भाई मैं ऐसी किसी एक रैंडम बंदे से हम बातचीत कर रहे थे, तो फिर आपको पता ही है मैं फ्रेंडली हूँ जैसे मैंने बताया, तो मैं उससे ऐसी बातें करने लग गया कि भाई ऐसा कुछ हुआ है क्या। कह रहा भाई हॉरर का तो नहीं पता, पर मेरे कज़न के साथ एक चीज़ हो गई थी। हाँ, वो यहाँ के ओल्ड वाराणसी के लोकल थे लोग, उनकी शॉप्स थी कुछ, और कुछ वो जैसे वो जो इंसान था वो गाइड का काम करता था कि वोट करा के दे दी, टूर बना दिया, वहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो काम लड़का काम करता था। तो कहता कि भाई हमारे कज़न में ना मेरे चाचा के लड़के थे जो पढ़ाई कर रहा था, बहुत छोटा था, मतलब मान लो आप 16-17 साल का। तो उसने क्या किया, फेस्टिवल आते हैं ना तो वहाँ तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं हर चीज़। तो वो कहता है कि जैसे दिवाली आई तो दिवाली पे ना उसको एक मटका दिखा लाल कपड़े से बंधा हुआ और उस पर कुछ रेड उससे या सिंदूर से या ब्लड से, पता नहीं, वो तो ब्लड बोल रहा था कि ब्लड से कुछ लिखा हुआ था। वो बंध के 4-5 दिन से उसको देखता था वो कि वो वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। पर जैसे दिवाली का एंड हुआ ना तो उसने देखना स्टार्ट किया, तो 7 दिन बाद 8 दिन बाद वो जाके उसको फोड़ दिया उसने। उसमें देख रहा था क्या है, तो उसमें बता रहा कि उसमें निकले संदूर, सिंगार, ये सब निकले, बिंदियाँ और मिठाइयाँ। तो वो सबको लेके, जो उसके काम की तो उसको लेके चला गया और खेलने कूदने चला गया। तो भाई 7-8 दिन बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, क्या उम्र बहुत थी ख़राब, उस लड़के? 17 साल। तो उसने ये काम करा, मतलब फोड़ दिया, उसमें इतना सब बहुत सारा सामान निकला था। जो मुझे याद आ रहा है वो था, जो उसने बता रहा था, जो मुझे याद आया बहुत कुछ बताया था उसने। तो उसमें निकला था सिंदूर, सिंगार का सामान, मिठाइयाँ और दूध से बनी हुई चीज़ें। और तो वो जो चांदी चीज़ें के सामान थी ना, चांदी का सामान हो गया, जो उसको लगा यूज़ की चीज़ें वो ले गया और उसको ठोकर वोकर मार के फोड़ फाड़ के चला गया वहाँ से, कपड़े वपड़ा उठा के। उसको पता नहीं क्या था क्या नहीं। तो भाई 7-8 दिन में उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, मतलब फीवर आने लग गया, बहुत तेज़ फीवर आने लग गया। कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता उसके साथ, कभी उल्टियाँ हो जाती, कभी कुछ हो जाता। तो डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे बिल्कुल ठीक है। फिर जैसे डॉक्टर जाए वो ठीक हो जाए, जैसे घर आए और रात मतलब चढ़ता उतरता बुखार ऐसे रहता है। तो उसका वो कहता है कि उसको बीमार ऐसे हो रहा था कि जैसे ही कहीं लेके जाए तो ठीक हो जाए और फिर घर पे आते ही वैसे बीमार तपता रहे बिल्कुल 24 घंटे और बहुत वीक वो करे। तो फिर धीरे धीरे ना उसकी इतनी तबीयत खराब होगी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और जब उसका स्कैन हुआ तो उसके अंदर की सारी चीज़ें ना, ऑर्गन सुकड़ गए थे, बिल्कुल काले पड़ गए थे। जैसे फेफड़ा, एक फेफड़ा उसका बिल्कुल सूख रहा था, बिल्कुल वो नहीं कर, जो वो काम करता बिल्कुल वर्क करना छोड़ दिया था। एक उससे जिंदा था, मतलब जी रहा था, लेकिन ऑर्गन्स अंदर के इतने ख़राब हो चुके थे, बहुत बेकार। दवाइयाँ चलती रही, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। और ये कितने टाइम तक चला इलाज वगैरह उसका? फिर वो बताता भाई 3 महीने तक तो वो ऐसे बीमार रहा डॉक्टरों के पास। फिर उसके बाद उसके घर वालों ने उसको ऐसे ही किसी बाबा पे दिखाया, तो तब पता चला इस पर कुछ हो गया है, किसी का साया है जो इसको परेशान कर रही है, कि कुछ खा लिया इसने किसी का दिया हुआ, या फिर इसने कहीं ठोकर वोकर मार दी। तो जैसे उसने उसको बताया तब उसको पता चला कि ये वो, तब उस लड़के ने तब बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया था, मैं तो नींबू पड़े रहते तो उस पर लात मारता था, मैंने ऐसे फोड़ के वो खा लिया था। वो अंगूठी मेरे रूम में रखी हुई है जो मुझे वहाँ से मिली थी चांदी की, जो उस मटके में निकली थी। पूरा मतलब उसमें जो सामान निकला था था जो उसके लिए था हाँ, कि चांदी ये का था, मेरे काम आएगा, तो उससे ले गया। हाँ, और जो भी था चांदी वांदी का उसने अपने रूम में रख रखा था। तो उस जो भी उनका इलाज करे थे उन्होंने बुलाया कि वो सामान ला के दो मुझे। तो तब उसने बताया, पंडित जी ने, जो बाबा थे, कि इसके ऊपर ना बहुत गलत है, किसी के ऊपर बहुत बीमारियों का क्लेश था, वो उससे छुटकारा पाने के लिए उसने ये किया था, इसने फोड़ दिया है। अब या तो इसकी जान जाएगी या घर में कुछ ऐसा होगा जिससे कि ये शांत तब होगा जब ये कुछ ले जाएगा, क्योंकि जिसने इसको रखा है उन्होंने अपनी टांग हटाने के लिए रखा था इसको। उनके घर में बहुत नुकसान हो रहे थे, उन्होंने वो हटाने के लिए इस पर रखा था। अब वो बोले कि हमें तो ठीक करवाना है, हमारा लड़का ठीक कर दो। पर भाई 7-8 दिन तक वो इलाज चला बाबा जी का। उन्होंने बोला नहीं बचे, ये मैं बचाऊंगा नहीं बचाऊंगा मुझे नहीं पता, पर मैं इलाज करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो उसको सुबह लेके जाते, वो पूजा में बैठता, और कभी वो उल्टियाँ करते टाइम खून आता उसके मुंह से, उल्टियाँ करते टाइम, कभी सोता सोता बेहोश हो जाता, मतलब सो रहा है और बेहोश हो गया। और फिर जब हॉस्पिटल में तो चले गया था, घर वाले बोले कि चलो वो हॉस्पिटल में लेके, फिर भाई एट द एंड जब वो 7-8 दिन कंप्लीट हो गया ना, उसको ऐसी तबीयत हो गई कि वो घर में ऐसा खड़ा खड़ा गिर पड़ा। जब डॉक्टर के लगे तो उन्होंने बोल दिया कि 2 दिन में नहीं, ये नहीं बच सकता, 2 दिन में अंदर का सब कुछ खराब हो चुका है, इसका सड़ चुका है अंदर, ये बचेगा ही नहीं। और जब उसको ले जाने से पहले, जैसे वो हमें बताया कि भाई वो इतना वीक हो गया था अंदर से,
जो उसके दांत थे ना, दांत इतने हिल रहे थे कि आप उसको ऐसे खींच के निकाल सकते थे उसके दांत को, इतना वीक अंदर से। ऐसे बता नहीं पा रहे थे कि क्या बीमारी है कुछ, या फिर वो पर वो कह रहे हैं कि organ सड़ गए अंदर। पैरानॉर्मल हुआ है अलग हुआ, या फिर वो ये कह रहे थे। नहीं वो ये कह रहे थे अंदर के ऑर्गन्स खत्म हो गए थे इसके। तो उसके जितने भी दांत थे वो ढीले होने लग गए थे, आप कमजोर। वो कह रहा है भाई हमने उसको पकड़ा ना उसका मुंह, तो उसके दांत हिल रहे थे, अगर आप ऐसे झटका मार के खींचते तो उसके दांत हाथ में आ जाते, इतना वो वीक हो चुका था। डॉक्टर ने बोला कि इसको तो सड़ चुका है, 2-3 दिन में, मुश्किल से 2 दिन पकड़ेगा, उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते, आपकी मर्जी है, और 2 दिन हम ट्राई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो फिर हमें और नए ऑर्गन्स चाहिए। अब उसके घर वाले कहाँ से लाए ऑर्गन्स? 1-2 ऑर्गन्स की बात हो तब भी ठीक हो, क्या एक फेफड़ा सड़ चुका है, एक ये जो अंदर के पेट के ऑर्गन्स है वो सड़ चुके हैं, काले पड़ चुके हैं, मतलब वो डॉक्टर की भाषा बोल रहा हूँ कि वो सड़ चुके हैं अंदर से। तो भाई अब वो इतने घबरा गए कि उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात होगी। वो जो बाबा उनका इलाज कर रहे थे उन्होंने बोला कि तुम उसको या तो मेरे पास लाओ, मैं कुछ इलाज करता हूँ, मुझे पता लगा क्यों हो रहा है, मैं अलग अलग पैसे बांटूंगा, मैं उनको शांत करूँगा, जो भी उन पर आया है, जो इसने गलती करी है मैं उसको सुधारूंगा, उनका प्रसाद वरसाद जो भी निकलेगा मैं निकालूंगा, उसको मेरे पास ले आओ। वो वापस आए हॉस्पिटल में, देखा तो उसको छुट्टी नहीं दे रहे थे कि आप अपने रिस्क पे लेके जाओ, जो भी उनका डॉक्टर ने रूल मना कर दिया कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे नहीं, अभी अभी आज ICU में। आज नहीं छोड़ सकते, इसकी हालत बहुत खराब है और ये आईसीयू में है, आप देख ही सकते हो, उसको सांस तक ढंग से नहीं आ रही। डॉक्टर डराते भी तो है कि अब हमारा रिस्क नहीं है, फिर आप या तो साइन कर दो कि हमारी प्रेशर जिम्मेदारी बनाते नहीं है। हैं पूरा पूरा। अब ये तो पता नहीं वो सच में ऐसा था या नहीं, पर उसकी हालत देख के आप बता दोगे कि ये मुश्किल से 2 दिन का मेहमान है, बिल्कुल पतला हो गया और अंदर कुछ है नहीं जान, तो बंदा क्या करेगा? जो सोचो दांत भी ऐसे झटके से निकल जा रहे हैं उसके, उसको ऐसे उठा के ले जा रहे थे ना तब, तो उसकी मुंडी ऐसे लगी होगी तब उसके दांत हिल गए। ऐसे था ये प्रोसेस कि उसके दांत, पता लगा लोगों को, अच्छा उन्होंने पकड़ा, अच्छा दांत भी हिल गए इसके, तो बजने लग गए थे। सोचो उसके दांत इतने वीक हो गए थे, अंदर से इतना वीक हो गया था। तो उसके बाद भाई वो आने ना दे, और पंडित जी बोले कि मेरे पास लाओ, मैं जो भी है इसके ऊपर मैं हटाऊंगा उसको, वो उसके ऊपर आए नहीं भाई। तो मुश्किल से मुश्किल 1-2 बार जब हो गया ना इधर उधर जाना आना, तो पंडित जी बोला मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो एक किसी बाबा को लेके आया, तो वैसे ही उसको घुसने नहीं देते, एक तो हॉस्पिटल में इन सब चीज़ों को मानते नहीं ना ज़्यादा, तो वैसे नहीं घुसने दिया, बड़ी मुश्किल से उसकी एंट्री कैसे न तैसे करके एंट्री करवाई अंदर, और एंट्री करवा के उसको आईसीयू में जाने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ तो पूजा पाठ कैसे करेंगे, वो ऑपरेशन वाली जगह पे आईसीयू में था वो, उसको लगा हुआ। तो उसने बोला कि बस मुझे इसके ऊपर से ऐसे ऐसे करना है, मैं आ जाऊँगा वापस। बाबा बोल रहे, रिक्वेस्ट कर दे डॉक्टर के, उसकी मम्मी पापा तो रो ही रहे थे। तो उसके बाद उसने कैसे तैसे अंदर करके गया हो, तो उसने बस बाबा ने उसके ऊपर 2-3 बार ऐसे किया, उसका वो दोस्त बताना मेरा कि उसके ऐसे उसके नाम का रख दिया, शांत कर दिया जो भी उसके पास थी, जो उसने गलती करी थी, जिसकी बला लेके आ गया था अपने ऊपर, ये उसकी भाषा थी वहाँ की बला। अब आप पूछोगे ना बला क्या है, मुझे भी नहीं पता। भला तो मुसीबत को ही कहते हाँ, हैं। कह रहे वो जो जिस घर की छत पे रखा था, उन्होंने अपनी बला हटाने के लिए दिवाली पे पूजा रखी थी, वो बला थी उसमें, जो उनके घर पे बहुत तबीयत खराब रहती थी या उनका नुकसान होता जो भी करती होगी। हाँ वो बला थी, इसने उसको गलती कर दी, इसने उसको छेड़ दिया, मैं उसको शांत करूँगा। उसने बाद उसको पैसे वैसा रखा, अब बोला कि ये ठीक हो जाएगा। फिर जब बाहर आ गए तो इसके घर वालों को बिठा के बाबा ने बोला कि इसको मेरे पास लाना, मैं इसको ठीक कर दूंगा बिल्कुल। ये सब इस वजह से नहीं हो रहा कि इसने ये सब किया है, ये कुछ और भी है, अपने घर ले चलो। तो वो उनके घर आए, घर भर देखा, जो बाबा आते हैं घर भर देखा अच्छे से, तो घर में कोई कुछ दिक्कत नहीं। इसके रूम में जाते ही बोले कि हाँ कुछ दिक्कत है, और उन्होंने छानबीन करी तो इसकी उस लड़के की घर की अलमारी में एक गुड़िया मिली, छोटी सी रेड कपड़े में बंधी हुई, और कुछ लिखा हुआ था उस पर, यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ था ऐसे गुड़िया पे, और उसको ऐसे लटकाया हुआ, और जहाँ जहाँ वो घुसा हुआ था ना उस लड़के की रिपोर्ट में वही डैमेज हो रखी हैं चीज़ें। अरे तेरी, मतलब अगर उसकी सुई यहाँ लगी हुई है तो उसका ये फेफड़ा गया हुआ है। अगर गुड़िया के सुई यहाँ पे है तो वहाँ पे जो ऑर्गन है वो सड़ा हुआ है उस बंदे का। हाँ 9 या पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, 9 बोली थी उसने या 11 बोली थी, इन दोनों में से एक बोली थी कि इतनी सुई है उस गुड़िया में घुसी हुई थी, और वो उसका पार्ट लड़के का डैमेज था। मतलब 9 के 9 ऑर्गन जहाँ पे वो लगे हुए वो मतलब जहाँ वो कह रहे हैं जहाँ पे वो सुई, जैसे उसने यहाँ घुसा रखी है छाती में, तो उसका ये वाला फेफड़ा पूरा सुकड़ गया। यार ये गुड़िया, ये अलमारी में सामान साला पहुंचता कैसे है? जैसे दीप के घर से, दीप की जो खुद की स्टोरी है, जिन लोगों को नहीं पता, भाई कुर्ता मिला जिसपे खून लगा हुआ था, नई वाइट, और वो पहुंची कैसे? भाई ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एक्सेस है, पता है कि इसका वो कहाँ, ये रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं जिनको पता होता है। और भाई हमारे रूम में तो जाता ही नहीं कोई, उसमें लोग रहते हैं। एक हमारा दोस्त है, उसने एक बात बताई, अब उसने तो वीडियो भी दिखाई थी पर वो हम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि उस बंदे की शॉप के बाहर एक ब्लैक मैजिक हुआ था। हुआ ये था, छोटी सी स्टोरी है बीच में बताता हूँ। हुआ ये था, उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाई,
कि भाई उसके शॉप के बाहर ना हल्ला मच गया कि कोई कुछ रख गया, टोटका हुआ, जल्दी आओ जल्दी आओ। 5 बजे वो सारे सुबह सुबह पहुंचे। तो उन्होंने ना पहले तो वो उसके पापा ने मना करा कि इसे खुद हाथ मत लगाओ, जो भी है किसी जमादार वगैरह को दे के पैसे हटवाओ। उन्होंने वो एक कलश था, उसमें पत्ते थे, उसमें कुछ ना कुछ सामान था, ठीक है। तो अब उन्होंने टच नहीं करा तो उन्हें भी नहीं पता क्या सामान था, बट उसने मेरी आंखों देखी है, सीसीटीवी फुटेज दिखाई है। मैं पूछ लूंगा अगर वो लगाने देगा, बट लगाने नहीं देगा क्योंकि उसकी शॉप भी दिख रही है। तो वो हटाने के बाद वो चेक कर रहे कि पूरा टाइम चला है उन्होंने सीसीटीवी का कि कब आता है, कौन आके रख के गया, देखे तो सही। तूने देखी है ना वो? तो भाई उसमें फिर वो ग्लिच आता है कैमरा पे, डॉग आता है, मतलब वो सेकंड्स चल रहे हैं, टाइमर चल रहा है, एक डॉग आता है जो कुछ सूंघ रहा है, 1 सेकंड का ग्लिच आता है और ऐसे प्रकट हो जाता है भाई। सामान वो रखा होता है उधर भाई, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं जिसने रखा। मतलब ये तो हमने भी 10 बार चेक करा क्योंकि हम वीडियो बनाते, कोई कट तो नहीं है, किसी ने एडिट तो नहीं कि 1 सेकंड का भी गैप तो नहीं है, और नहीं था भाई एक भी गैप। और तो मतलब ये चीजें अपने आप प्रकट हो जाती है, क्या हो जाता है समझ नहीं आ रहा भाई। और एक चीज मुझे ऐसे ही और हैरान करती है, जो प्रिंस सर ने स्टोरी बताई थी कि जो शंकर भैया थे वो ब्लैक मैजिक का उपाय कर रहे और थूक रहे तो ऑल पिन गिर रहे। ये तो 2-3 किस्से हमने भी लाइव सुने, कि मुंह से पिन निकल रहे। हाँ ये तो भाई बहुत तगड़ी बड़ी चीज है यार, खतरनाक वाली। ये कैसे हो जाता है यार ये। भाई इस बीच में मैं ये पूरी करने से पहले बताऊँ, मेरी मम्मी भी पीछे ना वृंदावन गई थी, उन बाबा जी ने हमारा इलाज किया था। तो वो किसी का इलाज कर रहे थे लड़की, तो मम्मी ने ऐसी बात पूछ लिया होगा किसी से बैठे बैठे, तो वहाँ वो बता रही है कि हमारे घर में वो मिला है सोना मिला है, गोल्ड मिला है, खून में रंगा हुआ, लाल कपड़े में। अच्छा। और वो उनकी नहीं है ज्वेलरी, किसी ज्वेलरी उनकी नहीं है, हाँ, खून में धसा हुआ पूरा सोना, पूरे लाल कपड़ा खून में, वो मिला है उनके किचन में जहाँ खाना बनता है, किसी चावल के डब्बे में। बताओ। तो वो भी उनका इलाज कर रखे आने में, तो मम्मी गई थी, तो ये मेरे को याद आ गया इसलिए बता दिया। तो कह रही कि हमारा लड़का है 8 साल का, वो बीमार है, ठीक नहीं हो रहा वो, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब उस पर आते भाई, हाँ मैं कहाँ था वैसे? तू बता रहा था कि गुड़िया मिली। तो भाई उसकी अलमारी में गुड़िया लगी हुई है, बाबा को तो पता लग गया भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसमें देख रहे थे जहाँ पे सुइयाँ घुसी हुई है ना, उस बंदे के वही पार्ट डैमेज थे, जैसे उसके हाथ नहीं उठ रहे थे, पैर नहीं उठा पा रहा था अपने, बोल नहीं पा रहा था कुछ, तो यहाँ आया तो पूरी 9 या 11 थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अच्छे से, पर थी 9 में से 11 में से इतनी सुइयाँ थी जो अलग अलग पार्ट्स में ऐसे टांग रखी, उसके कपड़ों में घुसा के, मतलब ये गुड़िया पड़ी, उसमें पिने काट रखी है ऐसे, और ऐसे गुड़िया ऐसे छोटे छोटे हाथ बना रखे उसके। और वो लड़का अगर मुझे उसके फोटो मंगवाए बोलूँगा तो क्या पता फोटो भेज दे उसका, अगर उसके पास होगा तो। वैसे तो बोल रहा था कि उनके पापा के पास है फोटो जो मिला था घर में, होगा तो मैं मंगा लूँगा भाई। वो बाबा जी को मिला तो बोला कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ करवा रखा है, और ये अब से नहीं बहुत टाइम से हो रहा है, और ये दोनों चीज़ें एक साथ इसलिए हो रही है क्योंकि किसी ने वो भी छेड़ दिया और ये भी हो गया, और ये तो इसने करवा रखा है, किसी ने कुछ करवा रखा है इसके ऊपर। हाँ, तो उसने बोला कि बाबा जी इसको ठीक कर दो, बचा लो उसको। कह रहा है मैं तो मुश्किल हूँ, मेरे को लगा था ये है, पर इसका अब सिद्धि करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, मैं अच्छे से ठीक करके बताऊंगा, मैं ठीक कर दूंगा, इसको टेंशन मत लो। अब भाई ये 2 दिन का प्रोसेस था, बस 2 दिन थे उनके पास करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था इससे सांसें टूट जाएगी, और बाबा ने भी बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बचा पाऊँ, बहुत मुश्किल है बचाना। उन्होंने अपना जो भी उनके घर में उस रूम में जो पूजा वूजा करी, और तैसे तैसे वो लड़का बच गया, लेकिन उसका पूरे हाथ पर कुछ नहीं चलता भाई, कोई हाथ भी नहीं उठता ना, वो कहता कि मेरे को मार लो हाथ पे, ना उसको कुछ महसूस होता, उसके हाथ पे काट लोगे तब कुछ महसूस नहीं होता, जिंदा है लड़का, बच गया, पैरालाइज्ड हो गया भाई। जब उसको वो ठीक ठाक हो गए, नॉर्मल हो के घर आया, तब बाबा जी ने उससे पूछा कि क्या क्या हुआ तेरे साथ, तब उसने बताया कि मसान की होली खेलते हैं ना, वहाँ पे कोई औरत उसको मिली जो उसको खाना खिलाती थी, जो उसको मिठाइयाँ देती थी होली के वाले दिन, मतलब वहाँ पे मसान की होली क्या होता है एक बार बता दे ऑडियंस को। भाई मसान की होली ना वाराणसी में खेली जाती है, जो मणिकर्णिका घाट है ना, जहाँ पे बहुत सारी चिताएं जलती है, तो जब वहाँ पे बोलते हैं कि एक दिन में कम से कम 200-300 लोग तो आराम से वहाँ पे, मतलब ऐसा कहा जाता है कभी रुकती ही नहीं। हाँ, मतलब वहाँ पे कभी तुम्हें शांत नहीं दिखेगा, रहती है, जलता ही हमेशा वो जलता आग कभी। वो कहते हैं कि इतने सालों से 5000 साल पुराना शहर है वो, इतने सालों से भाई वहाँ पे कभी भी एक सेकंड ऐसा नहीं गया जब आग बंद हुई हो, एक जलती एक खत्म होती दूसरी जब तक जल जाती है, तो ऐसे कहते हैं जब, तो वहाँ पे उसकी राख से खेली जाती है मसान होली, चिताएं जल जाती है, उसकी राख जो बनती है उससे मसान होली खेलते हैं। ये प्रोसेस हुआ था, अघोरी लोग खेलते थे, पर ये कहते हैं कि लोगों के लिए खेलना अच्छा होता है, तो आम लोग भी खेलने लग गए। और आम लोग के लिए खेलना अच्छा कैसे माना जाता है ये? मतलब क्या ऐसे बोलते हैं कि अच्छा होता है लोगों के लिए खेलना, अब ये इतना मुझे डीपली नहीं मालूम,
जितना मुझे पता लगा और जितना उसने मुझे बताया उतना पता है। और तो उसके लिए इसलिए उल्टा पड़ गया कि वो उस औरत से चीजें ले रहा था, खा रहा था, वो उल्टा पड़ गया। तो वो औरत उसको दूध पिलाती, कभी कुछ देती, कभी ठंडाई पिला देती, जो कभी मिठाई दे देती, कभी जलेबियाँ दे देती। तो वो ऐसे ही कह रहा है मैं मेरे को देती थी। तो उससे पूछा कि तू जानता है उसको कौन है कौन नहीं? कह रहा नहीं मैं नहीं जानता, उस दिन मिली थी मुझे और फिर 7 दिन मुझे हर सैटरडे को मिलती थी, कहीं से घूमती फिरती और मुझे दे देती थी सामान। और फिर मैं लालच में उसके पास चला जाता था, वो मुझे कुछ पैसे भी देती थी, 11 रुपये 12 रुपये उस टाइम पे ना। और ये बात बहुत पुरानी बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे उसने बताया 4-5 साल पुरानी बता रहा था वो बात मुझे। तो भाई मसान की होली वाले दिन से लेके और उस दिन को जिस दिन वो बीमार होके घर आ गया, पूरा 6 महीने हो गए थे। तो 6 महीने से उसके साथ ये सब हो रहा था। तो वो लड़का जैसे बताता है ना कि मुझे बाथरूम करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं खून सुसु कर रहा हूँ, मतलब बाथरूम करते टाइम मुझे खून दिखता है, मेरे को लगा कुछ बीमारी है मैं घर पे ना बताऊँ। उसने घर तो पे खून नहीं ही होता था एक्चुअली में? खून नहीं होता था, वो था यूरिन ही, बट उसको ऐसा लगता था कि खून देख रहा हूँ। वो कहता है कि मैं कई बार बाहर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत दिखती है मुझे, मेरा पीछा करती है। और मुझे ऐसा जो भी मुझे जलेबी देता है मुझे अच्छा लगता है, मैं उसकी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बुला रही है कि आजा मैं तेरे को जलेबी दूंगी, घाट पे आजा। तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो वो होती है सच में, मतलब उसके मन में आता है कि मैं वहाँ जाऊँ, वो मुझे मिल जाएगी, मुझे खाने को देगी कुछ। और वो लड़का वो मिलती है सच में उसको उस घाट पे। वो घाट का नाम भी मैं बताता हूँ, मेरे को बताया था उस लड़के ने, परनसी को। 1 मिनट रुक जाए, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत सुनसान घाट रहता है वहाँ पे। तो एक कोई घाट, एक नाम है, पी से नाम था कुछ, परसा पुरसा कुछ करके घाट था, मेरे को याद नहीं आ रहा, जहाँ पे मरे जैसे कोई मर जाता है उसकी शांति की पूजा होती है, वैसे खोखे बने हुए हैं बस। मैं भी गया हूँ उस घाट पे, अभी गया था मैं, उस घाट की बता रहा है। तो उस घाट पे वो भाग के जाता है, उसको फील होता है बस कि वो मुझे मिल जाएगी, खाने को देगी, और वो चला जाता है। उसको फिर वहाँ वो मिलती है वो लड़की, भाई वो औरत लाल साड़ी में, उसको खाने को देती। तो बाबा जी ने जब उसको झाड़ा वाड़ा तब पता चला कि जो उसके पड़ोसी थे उसी ने किसी ने कुछ करवाया हुआ था उसको, जो उसके साथ उसका दोस्त घूमता था उसकी मम्मी थी वो। उस बंदे ने करवाया, लेकिन वो कह रहा है कि बाबा जी ने हमें बताया, उसकी फैमिली को नहीं बताया, कि उनसे दूर रहो, उनके घर का कुछ मत लेना। मम्मी कर रही थी मतलब उसने ऐसे बताया कि उसकी उनके घर परिवार में नहीं था, उनके पड़ोसी थे कोई जो उनके साथ कर रहे थे, जो उसका दोस्त था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।